कि सीडलिंग से आके हमें ये रोड स्टॉक कोलोनल रोड स्टॉक पे आना पड़ा? जी सर। कोई बता सकता है? सर वो प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा दे रहे थे और स्पेस भी ज़्यादा ले रहे स्पेस वो ज़्यादा ले रहे थे लेकिन प्रोडक्शन उस पर थे और कम उनमें आ रहे थे। डिजीज़ भी आ रहे थे। हाँ, सबसे बड़ा मसला जो था वो स्पेस का था। ठीक है, अभी देखो पूरी दुनिया में जो आबादी बढ़ रही है, अगर हम सीडलिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी जो लैंड है ओवरऑल वो किस में हो जाएगी, वो जो है कवर हो जाएगी सीडलिंग से। लेकिन हमारे पास जो अल्टरनेट एक है जो साइंटिस्टों ने निकाला है, जो एक बागबान भी नहीं कहेंगे, किसी मिलिन मार्टिन है, जी सर। मिलिन मार्टिन है उस बंदे का नाम। तो वहाँ से फिर ठीक है रूट स्टॉक का एक सिलसिला, कोलोनल रूट स्टॉक का सिलसिला चल पड़ा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सीडलिंग अगर हो जा मतलब ज़्यादा रहेगी तो उससे हमारी स्पेस ज़्यादा कवर करेगा। यूज़ होगी और हमारी प्रोडक्शन, क्योंकि सीडलिंग एक ऐसा पौधा है जो 10-12 साल के बाद आपको अच्छी खासी प्रोडक्शन देता है। लेकिन उनके उसके बदले में अगर हम M9 की बात करेंगे तो 5-6 साल के बाद ये आपको अच्छी प्रोडक्शन दे देता है। अब देखो फिर इसी सीरीज़ को जब उन्होंने आगे बढ़ाया, ये MM जो है ना, जैसे 111 हमने पढ़ा, 106 हमने पढ़ा, 107 हमने पढ़ा, M26, M27, इसकी बहुत सारी सीरीज़ है। उसके बाद फिर जो नई सीरीज़ निकली वो कौन सी निकली, जेनेवा की। तो दूसरा क्या है सीडलिंग और रूट स्टॉक में फ़र्क, यहाँ पे डिजीज़ नहीं कम लगती है। जैसे वूली एफर्ट बहुत ज़्यादा अटैक करता था, रूट राट या बाकी जो भी बीमारियाँ थी वो अटैक करते थे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की पड़ी कि सीडलिंग से हम शिफ्ट हो जाए कहाँ, रूट स्टॉक की तरफ। स्पेस और साथ में बीमारियों का बहुत ज़्यादा इशू है। जब आप सेब की बागबानी करेंगे उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे कि क्या क्या बीमारियाँ इसमें हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हम डारमेंसी से हम यहाँ पे दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं कहाँ तक, हार्वेस्टिंग तक, बल्कि हार्वेस्टिंग के पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, उसके बाद भी हम कहीं पे न्यूट्रिशनिस्टों ने क्या सोचा कि क्यों ना आप ऐसा रूट स्टॉक बनाए जहाँ पे बीमारियाँ कम से कम हो और प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हो। 111 से हम डायरेक्ट आ गए M9 पे। 111 की स्पेस क्या पड़ी थी हमने, कितनी है या देखी थी हमने, जो देखा यहाँ पे हमने 111 की 6 फुट की है। ठीक है, M9 की कितनी है, वो 3 फुट है, रो टू रो 3, और प्लांट टू प्लांट कोई 7 फुट भी लेता है, कोई 8 भी और कोई 9 भी। किस टाइप की वहाँ पे स्लोपी लैंड है या स्टेयर टाइप लैंड है, तो उस हिसाब से फिर वहाँ पे हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सीडलिंग जो था, इसके रूट्स कैसे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा टैप रूट्स होते हैं और बहुत गहरे होते हैं। ठीक है, लेकिन MM111 जो कोलोनल रूट स्टॉक हमारा है, उसकी जो जड़ें हैं वो फाइबर टाइप की होती है और सीमित अपने इहाते में ही रहती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। एक बात मैं बीच में बता दूंगा, ये जो रूट होता है हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये खुराक की तलाश में खुद निकल जाता है। निकलना इन द सेंस हो गया, ये फैल जाता है, ये ढूंढने की कोशिश करता है कि आसपास में मुझे न्यूट्रिएंट्स और खुराक मिले। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसको हम अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। जो इससे सीडलिंग है, इसकी ग्राफ्टिंग जो है, इसकी हैबिट क्या है, क्या मैंने क्या बोला था, इसकी है विगरस है, विगरस। मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाना है, ये है विगरस। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, हम इसको ट्रेन करना पड़ता है। इसको प्रूनिंग से हम ट्रेन करते हैं। किससे हम ट्रेन करते हैं, प्रूनिंग से। जब हमारे पास कटर होता है, जैसे हम विंटर की जो प्रूनिंग करते हैं उसमें आप प्रॉपर इसकी क्या बनाते हैं, कनोपी बनाते हैं, प्रॉपर एक शेप बनाते हैं। ठीक है, इसका जो मेथड है इसका अलग है, किसका, सीडलिंग वाले का जो है इसका जो है एकदम अलग मेथड है कि इसके कट कैसे लगेंगे, हैवी कट लगेंगे और इसकी कनोपी कैसी है। जैसे अभी हम फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूनिंग भी है। उसमें से एक है मल्टी लीडर कैसा होता है, मान के चलो एक पौधा है, तो आपने जब उसको ऊपर से कट किया तो वहाँ से कितनी निकलेंगी, शाखें बहुत सारी निकलेंगी। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, उसी को हम प्रूनिंग आगे जाके करके वहाँ से हम फ्रूट लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें फिर वर्टिकल एक्सेस भी होता है और हाँ वहाँ पे दो ही जो सीडलिंग है, एक तो हम मल्टी लीडर को इसको करते हैं मल्टी लीडर में। अब तो सिंगल लीडर पे भी हम काम कर, जो हमारा नीचे वाला बगीचा है वो हमने सिंगल लीडर पे लिया है, यानी कि हमने जो मैन स्टेम है पौधे का उसको अच्छा खासा बढ़ाया, उसके फिर लिटरल ब्रांचेस बनाई है और उसी के ऊपर हम फ्रूट लेने की कोशिश करते हैं। फिर वो वहाँ पे हम सीखेंगे कि जितने टहनी के नज़दीक हम फ्रूट लेंगे उतना फ्रूट जो है
अच्छा होगा, हेल्दी होगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगी, उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो सही तरीके से प्रेजेंट पहुंच पाएगा। ठीक है, ये आ गई सीडलिंग। बस मैं मोटी मोटी बात करूँ, अगर हम सीडलिंग के ऊपर ही बात करेंगे तो पूरा दिन उसी पे निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसकी क्या करते हैं हम, इसको, इसकी हैबिट क्या होती है, बढ़ना बढ़ना होता है इसकी हैबिट, और इसको हमने करना पड़ता है ट्रेंड। किसके लिए? फ्रूट फ्रूट के लिए, ताकि ये तैयार हो जाए कि ये फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा दे। इसमें इसमें क्या करते हैं हम, वो एक जब ट्रेनर होता है वो उसको कैंची से, जिसको हम परज उसको बोलते हैं, या बर्ड फार्मेशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो 111 है, अब जो कोलोनल रूट स्टॉक है, इसकी हैबिट, क्योंकि ये डॉर्फ है, डॉर्फ है, ये ज़्यादा है, इसकी हैबिट जो ग्रोथ की नहीं है, तो इसको जो रूट है वो एकदम से वैरायटी को पकड़ के रखता है, मीनस कि उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। यहाँ पे विग्रस कौन बनाता है पौधे को? रूट बनाता है विग्रस, किसको? पौधे को। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो रूट्स है, एक तो डीप जाते हैं इसके सीडलिंग के, एक तो बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा एरिया लेता है। ठीक है, और उसकी हैबिट भी ज़्यादा देता है, लेकिन देता है बहुत लेट, बहुत लेट देगा, 12, 13, 15 साल के बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर साथ में आप M111 पे 4-5 साल के बाद आपको